आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमण। आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूं आपके अपने चहेते टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। हिंदुस्तान हमारा यानी मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज। आज के मकाम में हम पेश करने जा रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक कैप्टन और लोकसभा एमपी मोहम्मद अजहरुद्दीन की जिंदगी की दिलचस्प दास्तां। आदाब नाजरीन, मैं साइमा खान आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। आज अवाम में बारी है जिंदगी की फील्ड में वक्त से दो दो हाथ करते शोएब की। आंखों की चमक और माथे की शिकन गवाह है इस बात की कि दिल में पल रहे ख्वाब को एक ना एक दिन मुकम्मल जहां मयस्सर जरूर होगा और तब दुनिया इन्हें भी सलाम करेगी। यही भरोसा शोएब को हर रोज मैदान में खींच लाता है। वो रोजाना हॉकी स्टिक थामे मैदान में दाखिल होते हैं और शुरू करते हैं अपने ख्वाबों में रंग भरने की कवायद। गाजियाबाद में रहने वाले शोएब का पहला प्यार हॉकी नहीं बल्कि बास्केटबॉल था, लेकिन अचानक एक दिन इनका वास्ता हॉकी से पड़ा। वो दिन था और आज का दिन है कि हॉकी स्टिक फिर इनके हाथों से कभी छूट ही नहीं पाई। हमारा शौक, मैं सबसे पहले बास्केटबॉल खेलता था। यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमारे स्कूल में शंभू दयाल इंटर कॉलेज में फर्स्ट टाइम हॉकी आई। जब हॉकी आई तो हमने पकड़ना शुरू करा, खेलना शुरू करा, हमें इंटरेस्टिंग लगा। फिर हमने फर्स्ट मैच खेला, हमें और इंटरेस्ट आया। उसे खेलते खेलते आज मैं यहाँ पर आ पहुँचा हूँ। शोएब भले ही हॉकी के उभरते हुए सितारे हों, लेकिन इनका खेलना इनके घर वालों को कभी गवारा नहीं हुआ। घर वालों की दबाव की वजह से एक दफे तो इन्हें अपना खेल बीच में ही बंद करना पड़ा था। फिर इन्होंने हिम्मत जुटाई, ख्वाहिशें सजाई और उतर गए मैदान में। मेरे घर वाले खेलने के लिए बहुत कम सपोर्ट करते हैं। उन्होंने फिर मना करा शुरू में। उसके मना करने के बाद फिर मैंने कुछ टाइम थोड़ा गैप रखा, फिर मैंने दोबारा प्रैक्टिस स्टार्ट करी है। शोएब के घर की माली हालात इस लायक नहीं है कि उनके घर वाले हॉकी स्टिक तक खरीद सकें। सबसे ज्यादा दिक्कत तो तब होती है जब इनको कहीं बाहर खेलने जाना होता है। तब इन्हें अपने लिए पैसा जुटा पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। मुझे बहुत एहसास हुआ है पैसों के लिए। कभी टूर्नामेंट जाना पड़ता है, कभी हमें झांसी जाना पड़ता है, कभी सोनभद्र जाना पड़ता है। इसी बीच पैसों की बहुत कमी हो जाती है। भरत क्षेत्री को अपना आइडल मानने वाले शोएब की मुलाकात दिग्गज हॉकी प्लेयर तुषार खांडेकर, इंडियन हॉकी टीम के स्टार स्ट्राइकर संदीप सिंह, सरदारा सिंह और कोच माइकल नोब्स से भी हो चुकी है। मैं सबसे पहले इंटरनेशनल कैप्टन तुषार खांडेकर से मिला था। फिर मैंने वहीं पर संदीप सिंह, सरदारा सिंह, भरत क्षेत्री, इंटरनेशनल कोच माइकल नोब्स, इन सभी से मैं मुलाकात हुई थी मेरी। शोएब को कभी कभी इस बात का डर सताता है कि कहीं उनके घर के माली हालात उन्हें आगे बढ़ने से ना रोक दें, पर ऐसे बुरे ख्यालों को एक पल में झटक कर वो फिर से जुट जाते हैं अपनी मनचाही मंजिल पाने की जुस्तजू में। उन्हें मालूम है कि एक ना एक दिन तो ऊपर वाले का दिल जरूर पिघलेगा और उन्हें उनकी मनचाही मंजिल मिल सकेगी। अवाम की पेशकश के बाद अब वक्त है नेपथ्य के चुप सन्नाटों से कुछ सियासी आहटों को ढूंढ लाने की, जो किस्सा बयानी है आने वाले पलों की। तो लीजिए पेश है आज का मिर्च मसाला, यानी खबरों की खबर बनने से पहले की आहटें। कांग्रेस में इन दिनों कोर्ट में रुमाल, खासकर लाल रुमाल लगाने से अब लीडर कतराने लगे हैं। इन लीडरों को ये गलतफहमी हो गई है कि जो भी वजीर कोट या जैकेट में रुमाल लगाता है उसकी कुर्सी चली जाती है। मसलन नटवर सिंह जब फॉरेन मिनिस्टर थे तो रुमाल अक्सर उनकी कोट की जेब से झांकता नजर आता था। एक मौका ऐसा आया कि उनकी भी गद्दी वॉलकर की शिकार हो गई। फिर बारी आई शशि थरूर की, जिनका लाल रुमाल अलग से ही नजर आता था। उन्हें भी अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। अब सुबोध कांत सहाय और श्री प्रकाश जायसवाल पर कोलगेट मामले में तलवार लटक रही है। इन दोनों लीडरों के लिए कभी भी काबीना से उनकी रुखसती का फरमान जारी हो सकता है। ये देखकर अब राशिद अल्वी सरीखे लीडरान ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या अब भी जेब में रुमाल लगाना ठीक रहेगा।
मिर्च मसाला के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के फौरन बाद हम पेश करने वाले हैं आपका पसंदीदा सेगमेंट मकाम। आज के मकाम में हम आपको रूबरू कराएंगे मोहम्मद अजहरुद्दीन से। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिए, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। पाकिस्तान से खेलते एक अलग टाइप का टेंशन होता था कि लोग चाहते थे, कह रहे कोई भी टीम से हार गए तो कोई बात नहीं, बट पाकिस्तान से नहीं हारना चाहिए।